आपके अपने YouTube चैनल मैथ हाईवे पर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास 10 के लिए रहेगी, जिसके अंदर हम चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इस प्रश्नावली को आज हम स्टार्ट करेंगे, जो आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर दे रही है। दोस्तों, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उसकी नींव को तैयार करेंगे। देखिए, ये जो हमारा वीडियो रहेगा वो क्लास 10 के लिए रहेगा। साथ ही अगर कोई कंपटीशन लेवल का विद्यार्थी भी इस क्लास को लेना चाहता है तो बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ में आपको मिलेगी, क्योंकि जो त्रिकोणमिति है ये हमारा तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक हमारे जीवन के अंदर विद्यार्थी शब्द लगा हुआ रहता है। देखिए दोस्तों, आप कहीं पर भी चले जाना, मैथ के अंदर त्रिकोणमिति आपको हमेशा देखने को मिलेगी। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति, सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक बातें जानेंगे और फिर प्रश्नावली के लेवल को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति, और इस त्रिकोणमिति का जो सीधा सा संबंध होता है वो किससे होता है? वो एक राइट एंगल ट्राइंगल से होता है, एक समकोण त्रिभुज से होता है। एक समकोण त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें क्या होता है? एक कोण राइट एंगल होता है। राइट एंगल होने का मतलब होता है 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, जिसको हम विभिन्न नाम से जान सकते हैं। इसको मैं बोलूं 90 डिग्री तो भी वही बात है, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल एक ही बात होती है। तो जो हमारा त्रिकोणमिति होता है ना, ये हमेशा इस एक समकोण त्रिभुज से संबंधित होता है। और इस त्रिकोणमिति में किया क्या जाता है? त्रिकोणमिति के अंदर इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। भुजाओं का कोणों के साथ में किस प्रकार से जो संबंध होता है ना, उसका पूरा डिटेल से हम पूरा जो अध्ययन है ना, ये इस त्रिकोणमिति में करेंगे। अब आपने जो छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छी तरीके से पूरी बेसिक बातें मेरे अकॉर्डिंग अगर अच्छी तरीके से आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, तो ये समकोण त्रिभुज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि जिसके अंदर क्या होता है? एक 90 डिग्री का कोण होता है। अब इसकी बात करते हैं कि इस समकोण त्रिभुज के अंदर भुजाएं किस प्रकार से होती है। देखिए, जो राइट एंगल है हमारा 90 डिग्री का कोण, मैं यहां लिख देता हूं, ये है हमारा 90 डिग्री का कोण। इसके जस्ट जो सामने वाली भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज के अंदर, उस भुजा का नाम क्या होता है? कर्ण। ये क्या नाम होता है इस भुजा का? कर्ण। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनिस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब बात बच गई दो और भुजाओं की, क्योंकि त्रिभुज के अंदर कर्ण, समकोण त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, कर्ण, आधार और लंब। ये 3 भुजाओं के अंदर हमें एक तो आसानी से पता चलती है कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। यहाँ तक की बात तो सिंपल है। अब एक चीज यहाँ पर दिक्कत वाली ये आ गई कि कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा आधार होगी। आप ये मत समझ लेना कि आधार का मतलब बेस, कि कहीं पर ये त्रिभुज इस प्रकार से रखा हुआ है तो इसका बेस ये हो गया, ये इसका आधार हो गया। ये कतई नहीं समझना, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज के अंदर आधार और लंब, इन 2 भुजाओं को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक दूसरा कोण होना चाहिए। देखिए, ये तो हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। अब जो बाकी 2 कोण बचे हमारे पास वो है एक्यूट एंगल, न्यून कोण जिसको बोलते हैं। न्यून कोण का मतलब वो कोण होते हैं जिनका मान 0 डिग्री से तो अधिक होता है और 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। तो वो क्या होते हैं? न्यून कोण जिसको हम बोलते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो कोण है हमारे पास, ये क्या दे रखा है? ये कोण हमें थीटा दे रखा है। अब मैं पता कर सकता हूं कि कौन सी भुजा लंब है। देखिए, हमेशा जो दूसरा कोण दे रखा होता है, इसके सामने वाली जो भुजा है, इस कोण के सामने भुजा कौन सी है? ये ए बी भुजा है। तो ये भुजा क्या हो जाएगी? हमारी लंब। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा रहेगी लंब। अब जो भुजा बच गई, तीसरी जो भुजा बच गई, वो कौन सी होगी? हमारी आधार रहेगी। ये रहेगी आधार। आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि 9th क्लास तक आपने समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा होगा। अब देखिए, ये 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनिस, कर्ण, और इस कोण के सामने वाली कौन सी हो गई? लंब, जिसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो बच गई आधार, बेस, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है। ये भुजाओं का जो संबंध है ये आपको आसानी से समझ में आया होगा कि कौन सी भुजा को क्या बोला जाता है। अब एक चीज देखिए कि ये तो 90 डिग्री का कोण हो गया और ये थीटा डिग्री का कोण हो गया। अब बाकी का जो एक कोण बचा है वो कितने डिग्री का होगा? आपने ये चीज अवश्य पढ़ी होगी कि एक त्रिभुज है, इस एक त्रिभुज के अंदर इन तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है?
180 डिग्री का होता है। ये चीज आपने पढ़ी होगी। अब मान लीजिए कि ये कोण हमें नहीं दिया गया है, ये कोण हमें नहीं दिया गया है, तो इस कोण का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? देखो इसके लिए मैं क्या मान लेता हूं, उसको 80 डिग्री का कोण मान लेता हूं, 80 डिग्री का कोण। और मुझे पता है कि जब मैं 80 डिग्री को, थीटा डिग्री को प्लस इस 90 डिग्री को जब ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज या कोई सा भी जो त्रिभुज ले लेते हैं उसके अंदर अंतर कोण का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ये 180 डिग्री, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 80 डिग्री का मान मुझे पता करना है और ये 90 डिग्री है, इसको मैं उधर लेकर जाऊंगा तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 90 डिग्री। और ये थीटा डिग्री भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? थीटा डिग्री। मतलब जो ये 80 डिग्री का मान आएगा ये क्या आएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। ये चीज आपको पहली बार समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और। इसके साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आज तक आपने जो चीजें पढ़ी है अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं हर एक छोटी से छोटी बात को जीरो लेवल से उठाऊंगा और प्रश्नावली को एक ऐसे लेवल तक लेकर चलूंगा कि आप बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं पाओगे कि इस प्रश्नावली के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन किसी प्रकार से भी घुमा कर दे देगा ना तो आप बेधड़क उसको करने में कोई भी समय नहीं लगाओगे। ऐसे मान लो ये चीज हो गई। अब एक चीज और देखिए कि इस त्रिभुज के अंदर क्या होता है, कभी कभार दो भुजाएं देकर तीसरी भुजा पूछ ली जाती है। हालांकि ये चीजें आपने पहले पढ़ी है, लेकिन अभी तक मैंने ये चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि चैप्टर को पढ़ने से पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम उसके बेस के बारे में जानेंगे। देखिए मैंने आपको बहुत बार ये बोला है कि अगर चिकनी मिट्टी के ऊपर दीवार खड़ी कर दी जाएगी ना तो वो कभी भी क्या हो सकता है? गिर सकता है। लेकिन अगर उस दीवार की नींव मजबूत की जाएगी ना तो वो दीवार कभी भी नहीं गिरेगी। तो इसलिए अगर हमें अच्छी तरीके से एक चैप्टर पर अपनी कमांड बनानी है, पकड़ बनानी है, तो उसके लिए हमें उसकी बेसिक बातों के अंदर जानना जरूरी है। तो अब देखिए कि एक नाम आपने सुना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वैज्ञानिक पाइथागोरस ने प्रमेय दी थी जिसका नाम पाइथागोरस प्रमेय उसने अपने नाम के ऊपर ही रख लिया। अब ये देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये भी क्या है? एक समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? इस बड़ी वाली भुजा का वर्ग इन दो शेष भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये काम क्या आती है? देखिए समकोण त्रिभुज के अंदर अगर आपको कोई भी दो भुजाएं दे दी जाए तो इस प्रमेय के उपयोग से आप क्या कर सकते हो? कोई भी तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही उपयोगी है, इस चैप्टर में भरपूर इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये प्रमेय आपको हमेशा के लिए क्या करनी है? याद रखनी है। मान लीजिए कोई भी प्रकार का है जिसे हमें आधार दे दिया कि आधार की लंबाई कितनी है। जैसे मान लीजिए कि आधार हमें दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर। और अब हमें दे दिया कि ये लंब है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो कर्ण ज्ञात करो कि इस कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो पाइथागोरस के प्रमेय के आधार पर हम कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कर्ण नहीं है तो कर्ण को इधर ही रहने दो बेचारे को, ये कर्ण बेचारा इधर ही है। अब आगे देखो लंब का स्क्वायर है तो लंब 4 है और 4 का वर्ग कितना है? 16 प्लस आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का वर्ग कर दो कितना हो गया? 25 हो गया कि नहीं? अब देखो ये कर्ण का स्क्वायर इधर ही चल रहा, इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो ऐड करूंगा तो कितना आएगा? देखो ये आ गया 11 और ये आ गया 4, 41 आ गया। अब देखो कर्ण की वैल्यू अगर निकालनी है, कर्ण की वैल्यू अगर निकालनी है तो इस स्क्वायर को मैं उधर भेजूंगा तो ये वर्गमूल में परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं? तो ये यहां बन गया रूट जिसको वर्गमूल बोला जाता है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आई? वर्गमूल 41। ये हो गई हमारी क्या? कर्ण की वैल्यू। यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। अब हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की जाती है। देखिए दोस्तों इस पूरे समकोण त्रिभुज के अंदर किन्हीं भी दो भुजाओं का रेशियो लिया जाता है, किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात ले लिया जाता है और उन भुजाओं के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है।
अब त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक प्रकार से आपके यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये क्या है? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब ये इस त्रिभुज की भुजाओं से किस प्रकार से अपना संबंध प्रकट करते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए कुछ ट्रिक इस प्रकार से है, इंग्लिश के अंदर भी है, देखो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोल। यह है अंग्रेजी माध्यम के लिए एक ट्रिक। और अगर हिंदी माध्यम की बात की जाती है तो वो होता है लाल बटा कक्का। इस ट्रिक का नाम आपने शायद पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा। अब देखो यहां से बात आती है अंग्रेजी माध्यम के लिए, एक बार मैं बता देता हूं कि ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये है फिर परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनिस, ये हाइपोटेनिस और ये क्या है? हमारा बेस है। अब देखिए हम चर्चा करते हैं इस लाल बटा कक्का पर, लाल बटा कक्का पर। अब यहाँ हमारे पास में एक बार मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, एल बटा के ए। हमने क्या किया है? जैसे लंब, आधार और कर्ण, इसके अंग्रेजी के अंदर के हमने क्या ले लिए? आगे के वर्ण ले लिए। लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण और आधार। अब देखिए कि ये ट्रिक किस प्रकार से हमारे काम करती है। यहाँ पर ये किसका मान है? साइन थीटा का। अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा लेकिन एक बार इसे ट्रिक को पूरी लिख लेने दो। साइन थीटा का, ये है कोस थीटा का, ये टेन थीटा और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा और ये है हमारा सेक थीटा और ये हो गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये चीज यहां तक की बात होती है। अब देखो इस ट्रिक का उपयोग आप लोगों को किस प्रकार से लेना है। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात की, साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा का जो मान है मेरा, वो साइन थीटा का मान कुछ इस प्रकार से है, लंब बटे कर्ण। और इस त्रिभुज के अंदर मैं कौन से कोण की बात कर रहा हूं उसको विचार से और अच्छी तरीके से ध्यान में लेकर चलना कि अगर मैं थीटा की बात करता हूं, इस थीटा की, अगर सीधी सी बात है कि थीटा ये होगा तो इसके सामने वाला लंब और बड़ी भुजा कर्ण और बचा हुआ वो क्या होगा? आधार होगा। तो साइन थीटा ये हमारा क्या है? लंब बटे कर्ण। अगर मैं इस कोण के साथ में साइन थीटा अनुपात की बात करता हूं तो ये क्या होगा? लंब बटे कर्ण। मतलब इन दोनों भुजाओं का क्या है? रेशियो। अगर मैं इस भुजा AB और भुजा AC का रेशियो लेता हूं तो वो कौन सा मेरे पास त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होता है? साइन थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूं कि साइन थीटा बराबर क्या है हमारा? यहाँ पर लंब बटे कर्ण। ट्रिक लिखने का मतलब ये है कि कभी भी आप ये चीज भूल ना पाओ कि साइन थीटा बराबर क्या है, क्योंकि यहाँ से ये अगर आपको ट्रिक याद होगी तो आप हमेशा ये याद रखोगे कि इस प्रकार की एक ट्रिक है जिसके अंदर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक का इस प्रकार से हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। और कोस थीटा की बात करूं अगर मैं तो यहीं पर आ जाओ, देखो आधार बट्टे कर्ण। अब मैं यदि इस आधार वाली भुजा का कर्ण वाली भुजा के साथ में रेशियो अनुपात लेना चाहूं तो वो कौन सा होगा हमारे पास? त्रिकोणमितीय अनुपात कोस थीटा होगा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? आधार बट्टे कर्ण। ये चीजें आपके बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है कि साइन थीटा का मान लंब बट्टे कर्ण होता है, कोस थीटा का मान आधार बट्टे कर्ण होता है। देखिए अब हम प्रश्नावली को जब शुरू करेंगे तब आपको सब कुछ चीजें समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और इसका आंसर किस प्रकार से देते हैं। आगे का देखो, टेन थीटा बराबर हमारे पास में क्या आएगा? लंब बटे आधार। ये चीज यहाँ तक कि आपके समझ में आई। अब देखो टेन थीटा का ठीक उल्टा हमारा क्या होगा? कोट थीटा। ये देख लीजिए कोट थीटा, यहाँ से बात करूं तो मैं आधार बटे लंब, इधर में लिख देता हूं इसको कोट थीटा। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आगे सेक थीटा की बात की जाती है, सेक थीटा बराबर क्या हो गया? कर्ण बटे आधार। अब बात की जाए कोसेक थीटा की तो ये हो गया कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब।
यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि जो लाल बट्टा कर्ता की ये हमारी ट्रिक है, इससे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के भुजाओं के रूप में हमें मान पता करने में आसानी होती है कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे करण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे करण। इसी प्रकार से ये क्या है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनका मान आपको आसानी से ज्ञात करना होगा। अब देखिए कि अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहाँ पर इसको एक बार के लिए मैं मिटा देता हूं। यहाँ पर देखिए आप इस साइन थीटा का मान हमारे पास क्या है, लंब बट्टे करण। और ऐसा ही लंब बट्टे करण हमें यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है, देखो लंब बट्टे करण एक ही चीज के अंदर देखने को मिलता है। लंब और कर्ण दो भुजाओं का जो रेशियो है ना, एक तो साइन के अंदर आएगा और एक कोसेक के अंदर आएगा, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर देखो मैं साइन थीटा के रेशियो की बात करता हूँ तो साइन थीटा का रेशियो क्या है मेरे पास, लंब बट्टे कर्ण है। और अगर मैं कोसेक थीटा के रेशियो की बात करता हूँ तो कोसेक थीटा का रेशियो क्या है, कर्ण बट्टे आधार है, ये कर्ण बट्टे लंब है, सॉरी। अब देखिए यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या करना है, यहां से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो गए, ये कट गए, लंब से लंब और कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, और इसका मान कितना आ गया, 1। इसका मतलब यहां से मेरे को प्राप्त हुआ कि जो साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, सेम कोण थीटा के लिए 1 होता है। इससे एक वैल्यू हमारी और निकल सकती है कि अगर मैं साइन थीटा का मान निकालूं तो साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, 1 बटे कोसेक थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा हो सकता है कि नहीं। यहां से साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो यहां से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 बटा इस कोसेक थीटा को नीचे भेज सकता हूं। अगर यहाँ पर अगर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो सकता है, 1 बटा, अब की बार क्या करना है, साइन थीटा को हम क्या कर देंगे, अपोन में भेज देंगे। तो इस प्रकार से एक ही फॉर्मूले से अलग अलग फॉर्मूले उपयोग के आधार पर बनाए जा सकते हैं। आगे की बात करता हूं मैं, आगे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोस थीटा की बात करूं तो देखो कोस थीटा कौन से भुजाओं का अनुपात होता है, आधार और कर्ण। अब देखिए आधार और कर्ण आपको कहाँ मिलता है, ये देखिए कर्ण आधार, यहाँ आधार कर्ण, मतलब एक तो कोस थीटा और एक सेक थीटा के जो अनुपात ये दो ही भुजाओं के होते हैं, आधार और कर्ण के। तो यहाँ पर देखो कोस थीटा कौन सी भुजाओं का रेशियो है, आधार और कर्ण का रेशियो है। अब देखो सेक थीटा की बात की जाए तो जो सेक थीटा है ये रेशियो है कर्ण बटे आधार का। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी मेरा मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। और ये एक वैल्यू के लिए अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ उसी प्रकार से निकालना है 1 बटा सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा को यहाँ पर हमने डिवाइड में भेज दिया। अब बात की जाती है कि अगर सेक थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो इसे 1 के अपोन में अब की बार किसको भेजना है, ये, क्योंकि वैल्यू इसकी निकालनी है तो उसको क्या करेंगे, बराबर की उस साइड भेज देंगे, और उस तरफ हमारे पास 1 है तो ये 1 ही क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आगे बात आती है टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू की बात आती है तो टेन थीटा बराबर दो भुजाओं का रेशियो है, लंब और आधार, और कोट थीटा भी देखो आधार और लंब दो भुजाओं का रेशियो है। तो टेन थीटा की अगर बात की जाए, टेन थीटा का रेशियो हमारे पास है लंब बटे आधार, ये टेन थीटा का रेशियो है। और कोट थीटा का जो रेशियो है वो क्या है, ये हो गया कोट थीटा। इसका अगर रेशियो निकाले तो ये है आधार बटे लंब, यहां से लंब कैंसिल, आधार से आधार कैंसिल, ये क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। यहां से अगर किसी की भी वैल्यू निकाली जाए तो वो आप आसानी से निकाल दोगे कि टेन थीटा बराबर 1 बटे इस कोट थीटा को यहाँ पर भेज देंगे, कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इस टेन थीटा को इसके अपोन में भेज देंगे। ये बात आपके आसानी से क्लियर है। अब देखो जो टेन थीटा होता है उसका उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। ये टेन थीटा होता है ना, इसका उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, 1 बटा कोट थीटा। ये चीज आपने आसानी से देखी होगी, आपने भी निकाला होगा, जैसे हमने पहले वाले रेशियो को निकाला था उसी प्रकार से हम इसको करके देख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ तक की जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैंने आपको बताई। यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ कि जो साइन थीटा का वैल्यू होता है वो जो टेन थीटा का वैल्यू होता है वो साइन बटे कोस लेते हैं, और कोट थीटा का जो वैल्यू होता है वो कोस बटे साइन लेते हैं। वो किस प्रकार से लेते हैं उसको भी एक बार देखते हैं कि
कि हम क्या लेते हैं, टेन थीटा की वैल्यू हम लेते हैं डायरेक्ट साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब हम ये वैल्यू लेते क्यों है उसको देखते हैं, क्योंकि देखो कि जो टेन थीटा होता है ना, उसे टेन थीटा का रेशियो क्या है। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी बातें सीखते हुए चलिए। ये जो अभी तक मैंने यहाँ तक चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया है, छोटी छोटी बेसिक बातें बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है पूरे चैप्टर के अंदर। तो यहाँ टेन थीटा का जो रेशियो है वो मेरा क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। टेन थीटा का जो रेशियो होता है वो लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर अब इन दोनों का रेशियो लिखकर देखिए कि वास्तव में इस अनुपात का साइन थीटा बटा कोस थीटा के अनुपात का जो वैल्यू है वो लंब बटे आधार ही आता है क्या। तो साइन थीटा है, इसे साइन थीटा बराबर में क्या लिख सकता हूँ, लंब बटे करण लिख सकता हूँ, और कोस थीटा बराबर आधार बटे करण लिख सकता हूँ। और इस प्रकार का अगर फॉर्मेट होता है तो आपको पता है कि उसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। देखो, बाहर वाली संख्या बाहर वाली से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, और अंदर वाली संख्या अंदर वाली से मल्टीप्लाई होती है। बाहर वाली से मल्टीप्लाई होकर ऊपर की ओर चली जाती है, तो ये देखो लंब गुणा करण, और अंदर वाली से गुणा होकर नीचे आ जाती है, करण गुणा आधार। ये करण से करण कैंसिल, अब आ गया लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसका मतलब जो साइन थीटा बटा कोस थीटा है वो वाकई में क्या होता है, टेन थीटा होता है। अगर इस प्रकार की फॉर्मेट आपको कहीं पर देखने को मिलती है, और अगर इन दोनों के बट्टे के अंदर जो संख्या सेम है तो डायरेक्ट भी आप यहाँ से इसको क्रॉस कर सकते हैं। अब हमने देखा था कि जो टेन थीटा होता है उसे टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। अभी हमने जस्ट देखा था कि टेन थीटा गुणा कोट थीटा क्या होता है, ये एक होता है। इसका मतलब टेन थीटा बराबर में क्या लिख सकता हूँ, एक बट्टे कोट थीटा। ये इस टेन थीटा का कोट थीटा क्या होता है, उल्टा होता है। अब देखो यहाँ पर अगर जो जो चीजें काम में आएगी वो सारी बताते हुए चल रहा हूँ आपको। हाँ, तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा का मान साइन थीटा बटा कोस थीटा है, तो कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि जो कोट थीटा है वो टेन थीटा का क्या होता है, उल्टा। अगर आपको इस प्रकार से भी विश्वास ना हो तो आप कर लेना कि कोट थीटा बराबर क्या है, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। और इनको सोल्व करने पर भी क्या आधार बटे लंब आ रहा है क्या, तो कोस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे करण, और साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे करण। करण से करण कैंसिल, आधार बटे लंब, और ये आधार बटे लंब वो किसका वैल्यू है, ये कोस थीटा का अनुपात है। यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये छोटी छोटी वैल्यू है, मैंने अभी आपको सिर्फ इतनी ही चीज बताई है कि जो त्रिकोणमिति होती है, एक बार के लिए पूरा मैं छोटी सी बात में रिवीजन कर देता हूँ कि जो त्रिकोणमिति होती है वो क्या होती है, एक समकोण त्रिभुज के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंड होती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है वो आपने अच्छी तरीके से समझा। कौन सी भुजाएं क्या होती है, सबसे लंबी भुजा करण होती है थीटा के सामने वाली। अगर मैं थीटा इसको लेता हूँ, अगर मैं थीटा 90 माइनस थीटा की बात करता हूँ, तो इसके सामने वाली जो भुजा रहेगी तो वो लंब हो जाएगी, और बची हुई भुजा क्या रह जाएगी, आधार रह जाएगी। ये चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी भुजा ज्ञात कर सकते हैं अगर दो भुजाएं में दी गई है। इसको साइड में करो। फिर हमने लाल बट्टा कक्का की ट्रिक पढ़ी थी। लाल बट्टा कक्का की जो हमने ट्रिक पढ़ी थी, एल बट्टा के ए। यहाँ पर ये वैल्यूज किसकी होती है, साइन कोस टेन कोट से कोसेक। ये छह अनुपात आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। यहाँ तक की जो वैल्यू है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, यहाँ से कि आप इसको वैल्यू को ज्ञात कर सकते हो। ये जो वैल्यू है ये सारी यहीं से निकल कर आती है। यहाँ तक की बात क्लियर। बाकी देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा हमारा सही है। बाकी कोट थीटा बराबर इसका क्या होता है, विपरीत होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी सारणी के ऊपर कि साइन थीटा बराबर अगर किसी पे भी मान पूछ लिया जाए, देखो साइन थीटा कोस थीटा इन छह अनुपातों का मान 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 60 और 90 डिग्री किसी भी प्रकार से अगर पूछ लिया जाता है ना, किसी भी डिग्री का मान, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारणी। इस सारणी के सारे जो मान है ये आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, तभी आप जाकर क्या कर सकोगे, इसके ऊपर डिपेंडेंट जितने भी सवाल आओगे ना तो उनको आप आसानी से कर सकोगे। देखो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, पहला अनुपात है साइन थीटा, दूसरा क्या है कोस थीटा, फिर टेन थीटा, ये है हमारा कोट थीटा, और ये है सेक थीटा, और ये है कोसेक थीटा। यहाँ तक की बात समझ में आई कि ये छह हमारे क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। हम सारणी को बनाना सीखेंगे, रटना नहीं है, बस उन मानों को याद करना, और याद करने का तरीका भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अब ये देखिए
यहाँ हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा का मान कितने मानों पर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 0 डिग्री पर साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे, फिर 30 डिग्री पर इसका मान देखेंगे, फिर 45 डिग्री पर, और फिर 60 डिग्री 60 डिग्री पर। इसके बाद में इनका मान हम 90 डिग्री पर देखेंगे। केवल साइन थीटा का मान ही नहीं देखेंगे, हम इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान इन कोणों के ऊपर ज्ञात करेंगे। ये तो हमारे जो मान है ना, ये डिग्री की वैल्यू पर है। अगर मैं रेडियन पर बात करूं, देखिए डिग्री और रेडियन का जो संबंध है वो भी हम यहीं पर देख लेते हैं। डिग्री क्या होती है, कोई भी कोण होता है, हम सब जनरली रूप से क्या करते हैं, डिग्री के अंदर ही उसका यूज करते हैं। लेकिन देखो कि रेडियन क्या होता है, जो पाई रेडियन होता है ना, ये पाई रेडियन इसका मान होता है 180 डिग्री। रेडियन और डिग्री का जो रिलेशनशिप होता है ना, जो संबंध होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। अब देखो कि अगर किसी भी डिग्री का मान आपको पता करना है, 0 डिग्री का मान तो 0 डिग्री है, लेकिन अगर 30 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है ना रेडियन में, तो कैसे करेंगे। उसके लिए क्या करना है आपको कि यहाँ से ये जो 180 डिग्री है ना, इसको आप रेडियन, एक रेडियन में चेंज, 1 डिग्री के अंदर चेंज करो। तो आप क्या करोगे, इस 180 को क्या करोगे, इसके डिवाइड में भेज दोगे, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। 180 डिग्री रेडियन होता है, 1 डिग्री का मान क्या होता है, पाई बटा 180 रेडियन। अब मुझे 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, ये तो 1 डिग्री की वैल्यू है, अगर 30 की चाहिए तो इसको 30 से गुणा कर दूंगा, तो इधर भी 30 से गुणा किया तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, और इधर भी अगर 30 से गुणा किया तो ये देखो कट गया 6 हो गया, तो पाई बाई 6 रेडियन। अगर मैं 30 डिग्री को रेडियन में वैल्यू में चेंज करूँ ना, तो पाई बाई 6 से चेंज होगा। इस प्रकार से इन सारी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, रेडियन में भी देख सकते हो। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो इस सारणी को बनाने का अच्छा और सबसे सरल तरीका हम सीखेंगे। सबसे पहला काम क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ यहाँ से 0 से लेकर 0 से आपको स्टार्ट करनी है गिनती। ये है 0, यहां तक आपको दिखेगा, ये है 0, आगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। यहां तक की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। आपको इतना ही काम करना है कि 0 से स्टार्ट करके लास्ट तक आपको 1 2 3 4 जहां तक 90 डिग्री तक पहुंचता ना, तो वो वैल्यू आपको आसानी से लिख देनी है। अब लास्ट फाइनल कहां तक हमारा वैल्यू पहुंचा है, इनको मैं एक बार थोड़ा नीचे लिख देता हूं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। अब देखो क्या करना है, सभी वैल्यूज को जो हमने अंक लिखे ना, उन सबको 4 से डिवाइड कर दो। सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। सबसे पहला काम हमारा साइन थीटा के सभी मानों का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा का मान सभी डिग्री के कोणों के ऊपर ज्ञात करना है। उसके लिए हमने क्या किया, 0 से लेकर काउंटिंग कर दी 1 2 3 4, और बाद में क्या करना है, दूसरा काम 4 का भाग देना है, और 4 का भाग देकर इन सबको क्या कर दो, आप वर्गमूल ले दो इन सबका, इनको रूट के अंदर पेक कर दो। अब देखो 0 का वर्गमूल, 0 के अंदर किसी भी संख्या का आप भाग दे देते हो ना, 0 के अंदर किसी भी संख्या का आप भाग दे देते हो ना। देखिए 2 चीजें देखते हैं हम यहाँ पर, नई नई चीजें, छोटी छोटी चीजें सीखते हुए चलेंगे। 0 के अंदर कोई भी A to Z 1 2 3 4 5 6 लाख करोड़ कितनी भी संख्या का भाग दे दो, वो हमेशा 0 रहेगी, वो हमेशा 0 रहेगी, ये याद रखना। अब बाकी देखो किसी भी संख्या में 1 2 3 4 किसी भी संख्या के अंदर अगर मैं 0 का भाग दे देता हूँ ना, वो क्या रहेगी, अनंत। आप देते ही चले जाओ, लेकिन उस संख्या के अंदर 0 का भाग नहीं जाएगा, उसकी वैल्यू रहेगी अनंत। ये 2 चीजें आप हमेशा याद रखना। आगे यहाँ तक की बात समझ में। अब आगे देखो कि साइन थीटा 0 डिग्री का मान हम यहीं से निकाल लेंगे। साइन थीटा 0 डिग्री का मान कहां से निकालेंगे, सीधा यहीं से मान निकालेंगे। 0/4 0, और इसका वर्गमूल तो वैसे ही 0 है। तो साइन थीटा 0 डिग्री पर कितना होता है, 0 होता है। साइन थीटा 30 डिग्री पर कितना होता है, अब इसकी वैल्यू ले लीजिए। ऊपर 1 है, 1 का वर्गमूल तो कितना रहेगा 1, और नीचे 4 है, इस 4 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, तो 1/2। साइन 30 डिग्री का मान आ गया मेरे पास 1/2। साइन 45 डिग्री का मान अगर मुझे चाहिए तो 2/4 का वर्गमूल लेना है। सबसे पहला काम कर लो, वर्गमूल के अंदर जो संख्या है ना उनको काट लो, तो 2 और 4 कट के कितनी हो जाएगी 1/2, ये होगी 1/2। और ऊपर वाले 1 का वर्गमूल तो 1 ही, और 2 का कोई वर्गमूल निकलता नहीं, तो इसको लिख दो आप वर्गमूल 2।
तो यहाँ पर साइन थीटा 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2। साइन थीटा 60 डिग्री का अगर मान मुझे चाहिए तो इसको सोल्व करूंगा। अगर वर्गमूल 3 का मान कितना है, वर्गमूल 3 ही रहेगा, क्योंकि वर्गमूल 3 का मान कुछ होता ही नहीं है, पॉइंटों में होता है, लेकिन हमें तो सीधा राउंड फिगर में मान चाहिए। अब देखो नीचे 4 है, इस 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 हो गया। आगे की वैल्यू देखो साइन थीटा 90 डिग्री पर, इसको सोल्व कर लो। अब 4/4 1 हो गया और 1 का वर्गमूल 1, तो यहाँ पर आ गया 1। ये वैल्यू तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो ना। इसके बाद में आपकी सारी वैल्यू खुद ब खुद बन जाएगी। आपको सिर्फ काम इतना ही करना है कि साइन थीटा के 90 डिग्री तक के मान आपको ज्ञात कर लेना है। इसके बाद में पूरी सारणी आपकी खुद ब खुद बन जाएगी। और ये मान ज्ञात करना भी आपको कितना कठिन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक शॉर्ट ट्रिक है, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखो, सबको 4 से डिवाइड करो, सबका वर्गमूल लो, और जो मान आता है ना वो साइन थीटा के 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के मान आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। अब आगे देखो कोस थीटा का मान किस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। कोस थीटा का मान किस प्रकार से करना है, जो साइन थीटा के मान है ना इस प्रकार से उल्टे, वो क्या हो जाएंगे, कोस थीटा के मान हो जाएंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा होता है। ये चीज क्लियर है ना। अब देखो इसका मान आप विपरीत लिख दो कि साइन थीटा जो 90 डिग्री पर है ना वो कोस थीटा 0 डिग्री का होगा। ऐसे लिखाना तो उसको आगे उठा कर लियो, इसका मान तो 1 हो जाएगा, ये आगे यहाँ पर उठा लेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। ये यहीं पर रहेगा 1/√2 और 1/2 यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ये उठकर यहाँ पर आ जाएगा। आपको सिर्फ काम इतना ही करना है कि साइन थीटा का मान ना इनको पीछे से लिखते हुए आना है और कोस थीटा के मान आसानी से आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। ये चीज कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आगे चलते हैं हम टेन थीटा के ऊपर। टेन थीटा के ऊपर अब काम आएगी आपकी बेसिक चीजें। साइन थीटा कोस थीटा से हम कैसे टेन थीटा का मान प्राप्त करेंगे। देखो टेन थीटा है, ये टेन थीटा हमने क्या सीखा था कि साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है कि नहीं। ये टेन थीटा हमने अभी पहले ही पढ़ा है जस्ट कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है भाई। चलो इस टेन थीटा का मान इसी से ज्ञात कर लेते हैं। अब टेन थीटा, टेन 0 डिग्री का मान चाहिए तो साइन 0 डिग्री बटा कोस 0 डिग्री, तो मतलब 0/1 और 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो वो कितना आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। अब टेन थीटा 30 डिग्री पर मान चाहिए तो साइन थीटा 30 डिग्री बटा कोस थीटा 30 डिग्री, इन दोनों को डिवाइड कर दो और यहीं पर जब डिवाइड करोगे तो देखो नीचे वाली सेम संख्या कट गई और ये आ गया 1/√3। ये चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 बटा कोस 45, ये दोनों सेम संख्या है, कट गई तो टेन 45 का मान कितना हो गया, 1 हो गया टेन 45 का मान। आगे चलते हैं टेन 60 का मान। टेन 60 का मान होगा साइन 60 बटे कोस 60। अब इस प्रकार की इक्वेशन में नीचे वाली संख्या कट गई और वर्गमूल 3। देखो इस प्रकार की इक्वेशन यहाँ पर बन रही है, डिवाइड बाई 1/2। देखो 2 से 2 कट गया और नीचे 1 है तो वर्गमूल 3/1, और हर संख्या के नीचे 1 तो होता है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मान आ गया वर्गमूल 3। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब टेन थीटा 0 डिग्री का मान देखते हैं, टेन थीटा 90 डिग्री का मान देखते हैं, तो साइन 90 डिग्री बटा कोस 90 डिग्री 1/0, और किसी भी संख्या के अंदर अगर 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है, और अनंत को हम इस प्रकार से 8 को कह देते हैं भाई तू सो जा, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। हो गई बात क्लियर। अब देखो कोट थीटा का मान चाहिए, और कोट थीटा का मान क्या होता है, कोट थीटा का मान क्या होता है, कोट थीटा का मान टेन थीटा का उल्टा होता है। हमने अभी पढ़ा था कि टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1, और अगर मैं कोट थीटा की बात करता हूं तो 1/tan थीटा। इसका मतलब जो भी टेन थीटा के मान है ना उनको आप क्या कर दो, उल्टे कर दो। तो टेन थीटा के मानों को अगर मैं उल्टे करता हूं तो मेरे पास कोट थीटा के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इस 0 को उल्टा करूं, 0 किस प्रकार से लिख रखा है, 0/1, क्योंकि मैंने बताया कि हर एक संख्या के नीचे आपके 1 तो होता ही है, तो इसको उल्टा करूंगा तो 1/0 हो जाएगा। इसका मतलब अब की बार 1 में 0 का भाग दे रहे हैं, और 0 का कहीं पर भी भाग देते हैं तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है। चलो भाई आगे चलो। कोट थीटा 30 डिग्री का मान, तो कोट थीटा 30 का मान क्या होगा, जो टेन थीटा 30 है ना उसका उल्टा हो जाएगा। तो टेन थीटा 30 का मान है 1/√3, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3/1,
या इसको मैं सिंपली वर्गमूल 3 लिख सकता हूँ। आगे कोट थीटा 45 डिग्री का मान क्या होगा, टेन थीटा 45 का उल्टा होगा। एक का उल्टा क्या होगा, एक का उल्टा तो भाई एक ही होगा। आगे चलते हैं, कोट थीटा 60 डिग्री का मान, कोट थीटा 60 डिग्री का मान क्या होगा, जो टेन थीटा 60 डिग्री का है ना वही होगा। अगर आप इस प्रकार से करना चाहोगे, इसको भी पीछे से लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल वो बात भी सही है कि टेन थीटा 60 डिग्री का मान ना, ये देख लो कोट थीटा 30 डिग्री का आएगा, और जो कोट थीटा 60 का आएगा वो टेन थीटा 30 डिग्री का मान पहले से विद्यमान है। तो यहाँ पर अगर कोट थीटा 60 डिग्री के मान की बात करें तो टेन 60 का उल्टा हो जाएगा, और टेन 60 क्या है, वर्गमूल 3 बटा नीचे 1 है, इसको उल्टा करूंगा तो 1 बटा वर्गमूल 3 आ जाएगा। अब देखो कोट थीटा अनंत नहीं, कोट थीटा 90 डिग्री की बात करता हूं तो ये टेन थीटा 90 डिग्री का उल्टा रहेगा, और ये अनंत का मतलब क्या है, 1 बटा 0, इसको जब मैं उल्टा करूंगा तो 0 बटा 1 या 0 हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं सेक थीटा की। सेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो सेक थीटा क्या होता है, हमने एक चीज और पढ़ी है भाई, इसीलिए तो मैंने क्या किया था, जो बेसिक बातें थी वो स्टार्टिंग में आप सभी को बताई थी। तो सेक थीटा क्या होता है, यहाँ पर देखो कोस थीटा गुणा सेक थीटा क्या होता है हमारा एक, ये हमने अभी देखा था जस्ट चित्र के द्वारा, जो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था ना उसके द्वारा हमने समझा था। तो यहाँ पर जो सेक थीटा है, ये सेक थीटा बराबर क्या रहेगा 1, और इस कोस को हम डिवाइड में भेज देंगे 1 बटा कोस थीटा। इसका मतलब कोस थीटा का जब मैं उल्टा कर दूं, कोस थीटा के मानों को उल्टा कर दूं, व्युत्क्रम कर दूं उनका, तो मेरे पास सेक थीटा के मान प्राप्त होंगे। तो सेक थीटा 0 का मतलब होता है कोस 0 का उल्टा, तो 1 है, 1 का उल्टा तो हमेशा 1 ही रहेगा। क्लियर। आगे चलते हैं, सेक थीटा 30 डिग्री का मान, और सेक 30 का मतलब होता है कोस 30 का उल्टा। कोस 30 क्या है हमारा, वर्गमूल 3 बटा 2, और इसका उल्टा करेंगे हम 2 बटा वर्गमूल 3। क्लियर हो गया। आगे देखो सेक थीटा 45 डिग्री का बात करूं तो सेक 45 का मतलब क्या होगा, कोस 45 का व्युत्क्रम उल्टा। तो ये अगर 1 बटा वर्गमूल 2 है तो इसका मान हो जाएगा वर्गमूल 2। आगे चलते हैं, सेक थीटा 60 डिग्री का मान, सेक 60 का मान क्या होगा, कोस 60 का उल्टा, 1 बटा 2 का उल्टा, ये हो गया 2। अब देखते हैं सेक थीटा 90 डिग्री का मान, जो कोस थीटा 90 का क्या होगा उल्टा। 0 किस रूप में है, 0 बटा 1, और इसका उल्टा 1 बटा 0, और 1 के अंदर हम किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग देते हैं तो वहां पर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। अब कोसेक की बात होती है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस कोसेक के मान को इस सेक के मान को उल्टा भी लिख सकते हो। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब देखते हैं कोसेक थीटा वास्तविकता में क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। ये आ गया साइन थीटा के मान, यहाँ का मान उल्टा कर दूंगा तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ये किस रूप में है, 0 बटा 1 के रूप में, और इसको मैं क्या करूंगा उल्टा करूंगा तो 1 बटा 0, और किसी भी संख्या में 0 का भाग दूंगा तो इन्फिनिटी अनंत आएगा। कोसेक थीटा 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन थीटा 30 का उल्टा, 1 बटा 2 का उल्टा कितना हो गया, 2 गया। देखो इधर से भी अगर मैं लिखूं तो वही बात आएगी हमारी। कोसेक थीटा 45 डिग्री का मान, साइन 45 का उल्टा, वर्गमूल 2, 1 बटा वर्गमूल 2 का उल्टा। कोसेक थीटा 60 डिग्री का मान, साइन 60 का उल्टा, ये रहेगा 2 बटा वर्गमूल 3। आगे देखो कोसेक थीटा 90 डिग्री का मान, इस 1 का उल्टा क्या रहेगा हमारा, 1 ही रहेगा। अब देखो सारणी किस प्रकार से बनी है ये आपने अच्छी तरीके से सीख ली होगी, और इसका आप उपयोग एक बार रफ के अंदर करके देखना। अच्छी तरीके से एक बार मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी रहती है तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो। अब देखो कि ये सारणी काम कहाँ पर आएगी, कि एग्जाम में अंदर सीधा क्वेश्चन आएगा। सीधा क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि साइन 90 डिग्री गुणा कोस 90 डिग्री, कुछ भी इस प्रकार से मल्टीप्लाई के अंदर दे देगा। जब आपको इस सारणी के इन 6 अनुपातों के सारे मान ज्ञात होंगे ना दिमाग में, जब आपके ये सारे के सारे मान रहेंगे तब आप उन प्रश्नों को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इसलिए इस सारणी के सभी मान आपको याद होना जरूरी है। याद कैसे करोगे, सिर्फ आपको साइन थीटा के 0, 30, 45, 60 और 90 के मान अगर याद है तो आप कोस के याद करने के लिए क्या करोगे, उसको उल्टा लिख दोगे।
टेन का इनका डिवाइड कर दोगे, कोट टेन का उल्टा हो जाएगा, सेक ये सेक किसका होगा, कोस का उल्टा, और कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा। सीधी सी बात है कि साइन थीटा की ये अगर आपको पांचों मान याद है तो आप क्या कर सकते हो, इन सभी मानों को आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इनके उदाहरणों के साथ में, इनके उदाहरणों के साथ में हम क्या मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल इसको अपने दोस्तों के साथ में, सबके साथ में शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी आपको नजर आती है तो हमें बताइए, वो कमी आपकी दूर की जाएगी। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप कंपटीशन में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ऑल बेस्ट, और साथ ही अपने मोहल्ले के, अपने दोस्तों के, अपने छोटे भाई बहनों के जो क्लास 10 में है उनकी सहायता के लिए क्या कीजिए, ये वीडियो उनको पहुंचाने का पूरा प्रयास कीजिए। क्योंकि दोस्तों ये चल रहा है कोरोना महामारी का टाइम, जिस समय सभी शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं, ऑनलाइन माध्यम ही शिक्षा का सबसे बेहतरीन माध्यम है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।